नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि कुछ चीजें आज हुई। आज सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन था, कल टाइपिंग हुई थी, आज मेंस का एग्जामिनेशन हुआ और मेंस के एग्जामिनेशन में कुछ चीजें आपको ऐसी देखने को मिली जो बहुत चक्की थी। मतलब चेयरमैन साहब, अब तक आपने सिर्फ देखा चेयरमैन साहब का, अब तक गुस्सा देखा, अब चेयरमैन साहब का प्यार देखिए। चेयरमैन साहब ने अब क्या किया है, एडिक्विटी को हटाकर यहां पर उन्होंने टीसीएस पैटर्न को यहां पर लागू कर दिया है। मतलब कि वो ये देखिएगा आप कि सीजीएल मेंस का जो एग्जामिनेशन आपका है, सीजीएल मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें टीसीएस इंटरफेस आपको देखने को मिला। टीसीएस इंटरफेस आपको देखने को मिला जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही थी। एडिक्विटी को कह दिया कि क्यूटी आप कुछ और ही काम कीजिए, आपको यहां डायरेक्टली हम शामिल नहीं करेंगे, ये कह दिया है चेयरमैन साहब ने। अब चेयरमैन साहब को तो आप जानते हैं, घूमती गेम चले माइंड में एम चले, लेकिन अब यहां पे सबसे बड़ा संशय यहां खड़ा हो जाता है कि सर यहां पर अब आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, या फिर सर दोबारा से आपका जो सीजीएल 26 है, क्या इनके प्री एग्जामिनेशन क्या यह टीसीएस कराएगा? प्री एग्जाम्स क्या टीसीएस कराएगा? देखो मैं दो तीन चीजें आपको सर्टेन तरीके से बताता हूं। पहला, टीसीएस पहले ही बिजी है रेलवे के एग्जामिनेशन में, वो भी इस वर्ष पैरेलल में लगे हुए हैं। दूसरा, क्योंकि मेंस के साथ किसी भी रेलवे एग्जाम की डेट क्लैश नहीं करती थी और जो मेंस का एग्जाम है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन को भी अच्छा करना था, तो जितनी भी सर्वर एरर्स वगैरह, इन सर्वर एरर्स को वहां पर मद्देनजर रखते हुए ही टीसीएस इंटरफेस को रखा गया था और टीसीएस ने उसको कंडक्ट कराया। एडिक्विटी के पास अभी इतने प्रॉपर लैब्स नहीं है जो एक बार में इतनी लंबी बुकिंग कर सके, क्योंकि जो आपकी एडिक्विटी है उसका एक दिन में तकरीबन वो जो एक शिफ्ट में पेपर करा सकते हैं वो मैक्सिमम 20 से 30 हजार लोगों का करा सकते हैं, लेकिन यहां मेंस का एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन के लिए मना कर दिया गया था कि एक ही शिफ्ट में पेपर होना है, तो इतने लैब्स एडिक्विटी के पास नहीं है। तो क्यूटी अभी बहुत छोटी है, उसको इतनी जानकारी नहीं है, ये बात भी आप समझिएगा। इसी वजह से जो पैटर्न आपको यहां देखने को मिला है वो देखने को मिला है टीसीएस पैटर्न। अब आगे आने वाले एग्जाम्स में जीडी के अंदर बेटा मैं ये बता रहा हूं कि एडुकेटी जैसी 3-4 कंपनी लगेंगी अगर जीडी के पेपर को इस तरीके से कराना पड़ गया, तो इस वजह से टीसीएस का वापस आना तो मुश्किल है। जीडी के शिफ्ट ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन चेयरमैन साहब अपनी बात पे पक्के हैं। आपने उनकी वो लाइन तो सुनी ही होगी, माइंड में एम चले टॉप का टेम चले। अब उनके माइंड में एम चल चुका है कि वो जीडी का पेपर आपका टीसीएस से नहीं कराने वाले हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस का दबाव है वो थोड़ा बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस के दबाव को बढ़ने के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आज मैंने भी इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया कि भैया एग्जाम दिल्ली पुलिस का जो हुआ उसके अंदर क्या आपकी इनरेगुलरिटीज हो सकती हैं, उस बारे में मैंने भी चर्चा की। ठीक है, इससे पहले भी मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं और अगर इस पे कोई स्पष्ट जवाब आता है, चेयरमैन साहब इस पे कुछ देखते हैं, तो हो सकता है लैब चेंज हो जाए, क्योंकि जो मेजर दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस में इशू हुई है वो लैब्स की वजह से ही हुई है, क्योंकि लैब्स ठीक नहीं है, सरकारी लैब्स नहीं है, वो लैब्स नहीं है जो डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में है। तो जो लोकल लैब्स को जब टेंडर मिलते हैं तो ऐसी परेशानियां आती हैं, सब इसी वजह से वो दिल्ली पुलिस में आई। दिल्ली पुलिस भी एसएससी के अंडर ही आता है, तो भैया अगर इसमें भी सेम चीज होती है तो परेशानी आने की संभावना अधिक है। तो अभी सजग हो जाइए, अगर अभी सजग नहीं हुए तो दिक्कतें हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो भी फैसला होगा वही डिसाइड करेगा कि एसएससी जीडी में टेंडर क्या होगा। हालांकि एसएससी जीडी को लेकर हमने तो भैया अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखी है, सीजीएल या किसी एग्जाम के लिए हर एक के लिए हमारी तैयारी पूरी है। अब देखना यह है कि क्या ये तैयारी आपके आयोग की पूरी है, क्योंकि हम तो भैया यहां संभव सीरीज भी लेके आ चुके थे जो आपकी सिलेक्शन को संभव कराने के लिए थी। इवन या तो मैं तथास्तु बैच भी अपना लेके आ चुका था आप लोगों के लिए, जो आर पार का बैच है भाई साहब। एक बार इस डेमो को आप देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आसमान फट जाएगा, जमीन निगल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अलग ही लेवल के हैं। और इसके तो अभी और तगड़ी बात चलिए, इस पूरी वीडियो को देखोगे तो इसमें मैंने एक तगड़ा अनाउंसमेंट करा है, जिस अनाउंसमेंट की वजह से इसकी कमेंट बॉक्स भर चुका है। ये जो बढ़िया सा मुस्कुराता हंस जा भाई जो चेहरा है वो मेरा ही है, और इसकी कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो 101 लाइक तो इस पे ही है, जो कह रहा है कि सर कौन कौन जाता है यूट्यूब पर हो, रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे हो, तो इसके बारे में कुछ तो मैंने बोला है। एक बार आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर हम मुलाकात करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी बार जीडी को हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ये था आज का अपडेट। अगर वास्तविकता होती है, सच होती है, तो ये आपको वो दिखाई देता है। सच्चाई की एक अलग चमक होती है। देख सकते हैं आप मेरे चेहरे में से निकल रही होगी सफेद। अब ये मत सोचना क्रीम लगाइए, नहीं सर, यही सच्चाई है, वास्तविकता है। मिलते रहेंगे इस तरीके के अपडेट्स के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली अपडेट देता है और सच देता है, ना कि भ्रामक। मिलते हैं सीधे क्लासेस में। जय हिंद, वंदे मातरम।